श्री सीताराम जी महाराज की। उस यज्ञ में, राजसूय यज्ञ में, जो जिस योग्य थे उसके अनुसार उसको सेवा में नियुक्त किया गया। भीमो महानसाध्यक्षो धनाध्यक्ष सुयोधनः सहदेवस्तु पूजायाम नकुलो द्रव्य साधने। भीमसेन को भोजनालय का अध्यक्ष बनाया गया। क्यों? क्योंकि जो खाना जानता है अच्छी प्रकार से वही दूसरे को खिला सकता है। और दूसरी भी बात, भीमसेन को भोजन की अच्छी जानकारी थी। धनाध्यक्ष, सारा कोष रखा किसके अधिकार में? दुर्योधन के अंतर्गत। क्यों? बोले दुर्योधन युधिष्ठिर जी से द्वेष रखता था, और द्वेष रखता था जानबूझ करके जहाँ कम धन की आवश्यकता है वहाँ ज़्यादा खर्च करेगा। तो ज़्यादा खर्च हो जाए लेकिन कम तो ना पड़े, ये देखना चाहिए। सहदेव जी को पूजा के कार्य में रखा, क्योंकि बड़े विद्वान थे सहदेव जी। पूजन के कार्य में विद्वान व्यक्ति को ही नियुक्त करना चाहिए। और नकुलो द्रव्य साधने, नकुल जी को सामग्री इकट्ठा करने के लिए रखा। क्यों? अश्विनी कुमारों के अवतार हैं ना, इसलिए नकुल जी को सामग्रियों की बड़ी पहचान है। अर्जुन को रखा ऋषि मुनियों की सेवा के लिए। क्यों? भगवान श्री कृष्ण के साथ रह करके खूब अच्छी तरह जानते हैं कि ऋषि मुनियों की सेवा कैसे की जाती है। और भगवान श्री कृष्ण ने अपने स्वयं क्या लिया? बोले जितने ब्राह्मण ऋषि मुनि आएंगे उनके चरण धोने का कार्य स्वयं भगवान ने अपने ऊपर ले लिया, स्वयं चरण धुलते। हाँ, और वैसे यज्ञ में तो बहुत रसोई का काम था, बहुत लोग जो है करने वाले, लेकिन जितने यज्ञ में दीक्षित ब्राह्मण थे, ऋषि मुनि थे, उन ब्राह्मणों को भोजन का कार्य जो है कराने का कार्य द्रौपदी जी को सौंपा। द्रौपदी जी ने उनको भोजन का कार्य संभाला। इस प्रकार से, और कर्ण को रखा दान करने के लिए, क्योंकि कोई भी कुछ भी मांगे कभी भी मना नहीं करता था कर्ण, इसलिए कर्णो दाने महामना। इस प्रकार सबके लिए कुछ न कुछ कार्य रखा। और धीरे धीरे यज्ञ पूर्ण हो गया। जब यज्ञ पूर्ण हो गया, सबको जो है यज्ञांत स्नान हो गया युधिष्ठिर जी का, सबको खूब भेंट दे करके युधिष्ठिर जी ने विदा किया। जितने राजा राजकुमार और आए थे सब अतिथिगण। अब अंत में सब तो चले गए, दुर्योधन और शकुनी नहीं गए, रुके रहे ये। जब ये रुके रहे तो भगवान श्री कृष्ण भी रुके रहे। एक दिन दुर्योधन और शकुनी ये गए जो है देखने के लिए कि वो सभा कौन सी है, जिस सभा के बारे में बड़ा सुना है कि ऐसी पृथ्वी पर कोई सभा ही नहीं है, उस सभा को चल के देखना चाहिए। यद्यपि ये तो सुना था कि कोई ऐसी सभा युधिष्ठिर जी के पास है जिसके जैसा पृथ्वी पर कोई सभा नहीं, लेकिन उसके गुण दोष कुछ नहीं जानते थे। उसका परिणाम ये हुआ कि गए वो सभा देखने के लिए, और वो सभा मैदानों के द्वारा बनाई गई थी। सभायाम मय कृप्तायाम वापि धर्म सुतो धीराट मृतोनुजैर बंधुविश्य कृष्णे नापि स्वचक्षुषा। मैदानों के द्वारा बनाई गई वो विचित्र सभा थी। ऐसी सभा थी कि जहाँ दीवाल रहता वहाँ दरवाज़ा दिखाई पड़ता, जहाँ दरवाज़ा रहता वहाँ दीवार दिखाई पड़ती, जहाँ ऊंचा रहता वहाँ नीचा दिखाई पड़ता, जहाँ नीचा रहता वहाँ ऊंचा दिखाई पड़ता, जहाँ पानी रहता, जल भरा रहता वहाँ सूखा दिखाई पड़ता, जहाँ सूखा वहाँ जल दिखाई पड़ता है। बड़ी विचित्र सभा। अब ये बात नहीं मालूम थी दुर्योधन और शकुनी दोनों को ही। ये गए उस सभा में प्रवेश करने के लिए, जो दरवाज़ा दिखाई पड़ रहा था उसी में प्रवेश करना चाहते थे। वहाँ दरवाज़ा नहीं, दीवार थी। ये देख करके यद्यपि द्वारपाल ने इनको मना किया, द्वारपाल ने कहा कि हे युवराज,
उधर से मत जाइए, वो दरवाज़ा नहीं है, वो दीवाल है, दरवाज़ा तो यहाँ है। अब वो जहाँ इशारा किया, उसने संकेत किया कि यहाँ पे दरवाज़ा है, आप इधर से जाइए अंदर सभा के भीतर। अब वहाँ स्वाभाविक दीवाल दिखाई पड़ रही थी। ये देख करके क्रोध में आग बबूला हो गया दुर्योधन। अरे हमें अंधा समझते हो? इसको अंधा किसी ने नहीं कहा, इसने स्वयं को ही कहा कि मुझे अंधा समझते हो कि तुम दरवाज़ा को दीवाल को दरवाज़ा बताओगे। और इतना कह करके जोर से तेज़ी से आगे बढ़ा तो वो दीवाल से ही टकराया, जहाँ दरवाज़ा था वहीं जाके टकराया, दीवाल थी वहाँ। अब जो टकराया तो टकरा करके बड़ी जोर इसको चोट लगी, गिर गया, लेकिन किसी तरह उठा। फिर देखा कि सचमुच में कोई सेवक उधर से गुजर रहा है जहाँ पर दीवाल है। तब इसको बात समझ में आई कि ये ठीक ही कह रहा था। अब स्वाभाविक है कि फिर उधर से प्रवेश करने लगा। अब उधर से जब प्रवेश करने लगा तो पहले घरों में ड्योढ़ियाँ बनाई जाती थी। पुराने घरों में, जितने घरों में देखेंगे अभी भी ड्योढ़ियाँ मिलेंगी। अब जितने नए घर बन रहे हैं उनमें ड्योढ़ी नहीं रहती। पहले बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची ड्योढ़ी रहती थी घरों में। अब वो स्वाभाविक रूप से जब प्रवेश करने लगा तो वो ऊंची ड्योढ़ी, अब वो ऊंची थी ड्योढ़ी, वहाँ नीचा दिखाई पड़ रहा था उसको। अब वो नीचा समझ करके पाँव रखा तो वो ठोकर लगी उसको, फिर गिर गया वो वहाँ पर। उसको लगा ये हो क्या रहा है हमारे साथ। देखा तो वहाँ ऊंचा था, जो नीचा दिखाई पड़ रहा था। अब उसको आगे बढ़ा, किसी तरह पार किया। अब पार किया तो जहाँ पर नीचा था वहाँ पर ऊंचा दिखाई पड़ रहा था। भाई ड्योढ़ी पार किया तो ज़मीन नीची थी, और नीची थी तो वहाँ ऊंची दिखाई पड़ रही थी। तो वहाँ भी जो है गिरते गिरते बचा। किसी तरह अंदर तो पहुँच गया। अब अंदर जब गया सभा के में तो वहाँ विचित्र दृश्य इसने देखा कि पानी भरा हुआ है। यहाँ तो पानी नहीं था वो लेकिन इसको पानी दिखाई पड़ा। तो शकुनी और इन दोनों ने देखा तो आपस में चर्चा की कि कितना पानी होगा। शकुनी ने कहा भांजे घुटने बराबर तो ज़रूर होगा। अच्छा, तो दोनों ने अपनी धोती सिकोड़ी और धोती उठा करके घुटने के ऊपर लपेट ली। और लपेट करके जब पाँव आगे रखा तो वहाँ पानी की एक बूंद भी नहीं, वो तो भूमि थी और पानी दिख रहा था खाली। अब वो एक पाँव रखा, दो पाँव आगे बढ़ते गए, वहाँ पानी कहीं नहीं। तो जल्दी से फिर से धोती खोल करके नीचे की, और जहाँ जैसे ही वो पानी का जो क्षेत्र था वो ख़त्म हुआ, पानी दिखाई पड़ रहा तो था नहीं। जैसे ही भूमि आगे दिखाई पड़ी वहाँ भूमि नहीं, जल भरा हुआ था। और जैसे ही उस पर पाँव रखा वैसे ही दोनों ही जल में गिर पड़े। स्थले व्यग्रहणात् वस्त्रांतम जलम मत्वा स्थले पतत। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं कि स्थल को जल समझ करके, ग्रहणाद वस्त्रांतम, वस्त्र को उठा करके ऊपर से पकड़ लिया, लपेट लिया, लेकिन वहाँ जल था ही नहीं। और जलम मत्वा स्थले पतत, वहाँ भूमि पर ही जो है गिरे। और फिर उसके बाद जले च स्थलवत भ्रांत्या, जल को स्थल मान करके भ्रमित हो गए और उसमें जा करके गिर गए। क्यों? बोले मैं माया विमोहिता, मैदानों की माया से मोहित होने के कारण। और राजसभा ही बड़ी विचित्र उसने बना के रखी थी, और छोटी मोटी राजसभा नहीं थी। 1000 हाथ लंबी, 1000 हाथ चौड़ी सभा थी, मैदानों के हाथ से वो भी। और वो भी एक जगह स्थिर रहने वाली नहीं। 10,000 किंकर नाम के राक्षसों को नियुक्त किया था कि जहाँ पांडव आज्ञा करें वहाँ ले करके अपने कंधे पे लाद के जाओ इसको। ऐसी सभा थी। और उसी में वो जा करके धोखा हुआ, क्योंकि बड़े विचित्र ढंग से जहाँ दीवार देखते वहाँ दरवाज़ा था,
अचंभे ढंग से हर साज वहाँ साजा था। जहाँ पे ऊंचा देखते वहाँ पे नीचा था, जहाँ पे सूखा देखते वहाँ पे सींचा था। ऐसी सभा। अब जैसे ही उसमें गिरे उस समय हुआ क्या, जहास भीमस्तम दृष्ट्वा स्त्रियो नृपतयो परे निवार्यमाणा अप्यंग राज्ञा कृष्णानुमोदिता। वहीं सामने ही सभा में बैठे हुए थे युधिष्ठिर जी अपने भाइयों के सहित, श्री कृष्ण और सात्विकी भी बैठे हुए थे। जहास भीमस्तम दृष्ट्वा, उसको जल में गिरा हुआ देख करके भीमसेन हंसे हैं ठठा करके, और कोई नहीं हंसा है, केवल भीमसेन हंसे हैं। कुछ दूर स्त्रियां थी। यहाँ जो द्रौपदी की बात लोग जोड़ देते हैं, ये द्रौपदी की बात गलत जोड़ देते हैं। द्रौपदी जी वहाँ नहीं थी। ये बात महाभारत में स्पष्ट रूप से देखने को मिल जाएगी। महाभारत में जिस जगह की ये घटना है राजसूय पर्व में, उस जगह पर द्रौपदी जी थी ही नहीं। केवल भीमसेन के हंसने का वहाँ वर्णन है, और भगवान श्री कृष्ण भी मुस्कुराए हैं। भीमसेन भगवान को भगवान ने प्रेरित भी किया है, ये भी वर्णन है। कृष्णानुमोदिता है वहाँ, लेकिन द्रौपदी जी नहीं थी वहाँ। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जहाँ पर जुआ खेलने के लिए प्रेरित किया है, उस जुआ खेलने के लिए पहले धृतराष्ट्र को तैयार किया है, तो वहाँ भी द्रौपदी जी का कहीं नाम नहीं है। उसने जाकर के दुर्योधन ने कहा है धृतराष्ट्र से कि भीमसेन ने हमारा अपमान किया है अंधे का पुत्र कह करके। यद्यपि वहाँ पर जहाँ ये घटना है वहाँ अंधे का पुत्र भीमसेन ने नहीं कहा था, लेकिन दुर्योधन ने पहले बहुत जो है प्रयास किया जुआ के लिए। जब किसी तरह जो है धृतराष्ट्र नहीं मान रहे थे, कहे इससे विनाश हो सकता है, किसी तरह बला टल गई है, पांडवों को खांडव प्रस्थ हमने दिया, अब उसी पे टली रहने दो। जब नहीं मान रहे थे तब इसने जो है जानबूझ करके दुर्योधन ने वहाँ कहा है कि मेरा ही अपमान नहीं आपका अपमान हुआ है। बोले क्या अपमान हुआ है? बोले आप अंधे का पुत्र भीमसेन ने हमको कहा है। वहाँ भी द्रौपदी का नाम नहीं लिया है। भागवत में भी द्रौपदी का नहीं, अन्य पुराणों में भी द्रौपदी के हंसने का अथवा अंधे के अंधे होने का ऐसा कहने का कोई प्रमाण नहीं मिलता अभी तक। ये बाद में एक कवि ने लिखा और उस कवि ने लिखा उसको नकल करके जो है महाभारत के सीरियल में दिखा दिया और उसको लोगों ने प्रमाण मान लिया। वास्तविकता कुछ और ही है। सोचिए, विचार करिए जरा अपने दिमाग से कि जो द्रौपदी 5 पुत्रों का वध करने वाला अश्वत्थामा, 2 भाइयों का वध करने वाला अश्वत्थामा सामने आया तो जाके सिर रखकर उसके चरणों में प्रणाम किया है, उसको छोड़ने के लिए कहा है। क्या वो द्रौपदी अपमान कर सकती हैं धृतराष्ट्र का अंधा कह करके? जो द्रौपदी भरी सभा में अपमानित करने के बाद भी अपने धर्म मर्यादा का अतिक्रमण नहीं किया और धृतराष्ट्र का अपमान नहीं किया, क्या वो अपमान कर सकती हैं? ऐसी परिस्थिति में संभव ही नहीं है। ये जबरदस्ती में अपने मन गढ़ंत कहानी जोड़ करके एक कवि ने उसको अपने काव्य में प्रस्तुत कर दिया, उसको लोगों ने प्रमाण मान लिया। अब प्रमाण कैसे उस कवि को लोग क्या जाने, वो महाभारत में उसको दिखा दिया सीरियल में अपना मनोरंजन के लिए, तो उसको लोगों ने मान लिया। अब फिल्मी दुनिया से जितने सीरियल और फिल्म बने वो तो सब जानबूझ करके ऐसे बनाए गए कि विधर्मियों के द्वारा प्रेरित होकर के सनातन धर्म की उसमें निंदा, संत महात्माओं की, ब्राह्मणों की निंदा करके उसमें दिखाई गई।
देवताओं को हमेशा अपमानित करने की चेष्टा की गई जानबूझ करके ऐसे फिल्मों के द्वारा। और इसलिए जो है ये समझ लीजिए कि कहीं ऐसा कोई प्रमाण नहीं है द्रौपदी के द्वारा ऐसा अपमान करने का, ये तो मनगढ़ंत कहानी है। और यहाँ भी भीमसेन के हंसने का जो प्रमाण है वो स्पष्ट रूप से महाभारत में है। महाभारत में 1 लाख श्लोकों से युक्त महाभारत है। ये भागवत 18,000 श्लोक मात्र हैं, 1 लाख श्लोक हैं पूरे, 1 लाख श्लोक से ज़्यादा हैं, लेकिन कहीं भी ऐसा प्रमाण पूरे महाभारत में नहीं है। आदि पर्व से लेकर के पूरा अंतिम जो है तक कहीं भी, स्वर्गारोहण पर्व तक कहीं भी नहीं है ये प्रसंग। जबरदस्ती में जोड़ दिया गया। कई कथाएं तो ऐसी लोग जबरदस्ती में जोड़ देते हैं कि जो कहीं मिलती नहीं है। जैसे भीष्म जी के उपदेश देते समय द्रौपदी का हंसना। अब बताइए, वहाँ द्रौपदी जी थी ही नहीं। 5 दिन उपदेश किया है भीष्म जी ने और एक भी दिन द्रौपदी जी वहाँ नहीं थी। महाभारत उठा के देख लीजिए, जिसको न विश्वास हो, शांति पर्व, अनुशासन पर्व देख लीजिए उठा के महाभारत। लोगों ने एक भ्रांतियां भी फैला दी हैं कि महाभारत कथा सुनने से महाभारत हो जाती है। ये सब व्यर्थ की भ्रांति है, ऐसा कुछ नहीं है। महाभारत पढ़ने से महाभारत, ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि हम तो जब महाभारत पढ़े तो उस समय बिल्कुल किसी से वाद विवाद भी उतने दिन नहीं हुआ। महाभारत की 1 साल कथा भी कहे कहीं किसी से वाद विवाद भी नहीं हुआ उतने समय तो, बल्कि और शांति बनी रही। हमें तो कहीं नहीं लगा कि किसी से झगड़ा हुई हो। पता नहीं कहाँ से लोग भ्रांति फैला दिए। तो इसलिए जो है, यद्यपि तुरंत जो है भीमसेन को युधिष्ठिर जी ने रोका है और इसको सांत्वना दी है और नए नए वस्त्राभूषण दे करके इसको आश्वस्त करके वहाँ से भेजा है, लेकिन फिर भी जो है वास्तव में द्रौपदी के द्वारा किया हुआ अपमान नहीं, बल्कि भी इनकी संपत्ति जलन का कारण थी दुर्योधन की। अच्छा चलो मान लिया, जो लोग कह देते हैं द्रौपदी जी की हंसी युद्ध का कारण बनी, जुआ का कारण बनी, वो विचार करें कि द्रौपदी का तो विवाह ही नहीं हुआ था जब लाक्षागृह में जलाने की चेष्टा की गई। द्रौपदी का तो विवाह ही नहीं हुआ था जब भीमसेन को विष दिया गया 2-2 बार। कितना इनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, तब तक तो इनका विवाह ही नहीं हुआ था। ये सब व्यर्थ की बात है, कहीं इसमें कोई सच्चाई नहीं है। मनमाना ढंग से प्रस्तुत किया गया। ग्रंथों में हमारे कुछ और लिखा है, प्रस्तुत कुछ और कर देते। आज जैसे भागवत की कथाएं हो रही हैं खूब, भागवत में कुछ और लिखा है, लोग मनमाना प्रस्तुत कुछ और कर देते हैं। बस वो गा बजा करके इधर की सुने हैं उधर की सुने हैं, मूल उठा के देखे नहीं कि क्या लिखा है, जो मन में आया बोल दिए। इसलिए सारी समस्या खड़ी हो रही है। फिर ये वहाँ से दुर्योधन हस्तिनापुर चला गया और बाद में जो है भगवान श्री कृष्ण भी वहाँ से चले गए। भगवान इधर थे, उधर साल्व ने जैसे ही सुना था कि शिशुपाल का वध हो गया, भगवान शंकर जी की उसने कठोर तपस्या की। 1 वर्ष तक भगवान शंकर जी की आराधना की। और कैसे आराधना की, जब भूख लगती तो दिन भर में 1 बार राख फाँक लिया करता था भूख मिटाने के लिए, ऐसे हवन की राख, बाकी कुछ खाता नहीं था। 1 वर्ष आराधना की। भगवान शंकर जी प्रसन्न हुए, बोले क्या चाहिए तुमको, तुमने बड़ी कठिन तपस्या की, केवल राख खा खा करके, क्या चाहिए तुम्हें? बोले प्रभु हमें ऐसा विमान दे दीजिए जो अभेद्य हो, जो इच्छानुसार घट बढ़ सके, हमारी सारी सेना जिस पर आ सके, नगराकार विमान हो, जब चाहे अदृश्य हो जाए, जब चाहे दिखाई पड़े, और किसी अस्त्र शस्त्र से न तोड़ा जा सके उस विमान को, और विशेष करके यदुवंशियों के लिए अत्यंत घातक हो, जब तक उस पर विमान पर रहे किसी की मृत्यु न हो। भगवान शंकर जी ने कहा ठीक है तथास्तु, और भगवान शंकर जी ने इसको सौभ नाम का एक विमान प्रदान किया।
सौभ विमान पर आरूढ़ होकर के इसने द्वारिकापुरी पर आक्रमण कर दिया। भगवान श्री कृष्ण उस समय इंद्रप्रस्थ में थे, यज्ञ में। इसने जो है द्वारिकापुरी पर जब आक्रमण किया तो भगवान श्री कृष्ण ने तो उस समय थे नहीं, प्रद्युम्न ने भयंकर युद्ध किया सेना के सहित। लेकिन अब समस्या ये थी कि विमान ये दिखाई ही नहीं पड़ता था, और फिर दूसरी बात शंकर जी का वरदान होने के कारण बाण मारते भी तो किसी को लगता नहीं हो। अब विमान कभी इधर दिखाई पड़ता, कभी उधर, कभी अदृश्य होके, कभी इधर से अस्त्र वर्ष सकता, कभी उधर से अस्त्र वर्षता, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। और इसने छल से प्रद्युम्न के ऊपर वक्षस्थल पर गदा प्रहार किया, उनकी का वक्षस्थल फट गया, रक्त बमन करने लगे, मूर्छित हो गए। सारथी लेकर के उनको चला गया युद्ध क्षेत्र से बाहर। बाद में मूर्छा दूर हुई तो सारथी को फटकारा, तुमने हमको तो कायर बना दिया युद्ध से बाहर करके। उसने क्षमा मांगी और कहा हमारा जो धर्म था वही हमने किया है। उसके बाद फिर गए युद्ध करने के लिए। भगवान श्री कृष्ण पहुँचे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने दारुक से कहा, उनकी दृष्टि से कौन छुप सकता है, बोले उस तरफ ले चलो, उधर ही उसका विमान है। भगवान ने सोचा ये सौभ विमान शंकर जी के वरदान किसे प्राप्त है, इसलिए टूटेगा तो है नहीं, लेकिन कुछ ऐसा करना चाहिए कि ये पीड़ित तो होगा ही। तो भगवान ने उस पर बाण वर्षा प्रारंभ की। तो बाणों से उस विमान बार बार ठोकर खाने से लोगों को कष्ट तो हो ही रहा था, भले ही मरे न कोई। तो वो अदृश्य हो गया विमान, और थोड़ी ही देर में उसने माया रची। एक दूत आया भगवान श्री कृष्ण के सामने और उसने कहा कि आपकी माता देवकी जी ने भेजा है, आपके पिता वसुदेव जी को साल्व बंदी बना के ले गया। और इतना कह करके वो दूत चला गया। तब तक जो है इसने माया से, वो दूत भी माया से आया था, और इसने माया से एक दृश्य रचा। लिए वसुदेव जी की प्रतिमूर्ति, वसुदेव जी नहीं थे, वसुदेव जी के जैसा ही बिल्कुल स्वरूप प्रतिमूर्ति लिए हुए प्रकट हुआ रथ पर, और देखते देखते भगवान के उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। भगवान यद्यपि सहज सर्वज्ञ हैं, जानते हैं, लेकिन फिर भी भगवान रोने लगे, हाय हाय मेरे पिताजी को इसने मार डाला, मैं बचा नहीं पाया, ऐसे कह करके भगवान रुदन करने लगे और रोते रोते विकल हो गए। जानते हुए भी भगवान सब, इसने देखा कि ये अच्छा अवसर है, वैसे तो मार नहीं पाएंगे, इस समय अपनी होश हवास खो बैठे हैं, ऐसे समय इनका वध कर देना चाहिए। तो तलवार लेकर के कूद पड़ा विमान से। यद्यपि भगवान शंकर जी ने कहा था कि विमान से उतरोगे तभी मारे जाओगे, भगवान ने जानबूझकर किया ही इसीलिए था, ये नाटक की किसी तरह ही विमान से उतरे। विमान से उतर पड़ा तलवार लेकर के, भगवान के सामने जैसे ही पहुंचा मारने के लिए, वैसे ही भगवान ने उसका सिर काट लिया, मृत्यु हो गई। और उसके बाद वो विमान आकाश में विचरण कर रहा था, भगवान ने अपनी गदा उठाई और बोले अब कुछ ऐसा करना चाहिए कि विमान से सारे सैनिक नीचे पहुँचे। भगवान ने अपनी गदा घुमाई, कौमोदकी, नगराकार विमान था, बीच में नहीं मारा, बल्कि उस विमान के एक कोने पर भगवान ने मारा। और जैसे ही वो कोने पर विमान को मारा तो एक कोने पर पड़ा तो वो विमान पलट गया, और पलट गया तो जितना उस पर सैनिक थे सब भदाभद नीचे गिरे और विमान चक्कर खा करके समुद्र में चला गया। माने बिना भगवान ने विमान को नष्ट किए समुद्र में पहुंचा दिया, सैनिक सब नीचे आ गए, भगवान ने अपना धनुष बाण उठाया, सबका संहार कर दिया। इस प्रकार से साल्व का उसकी सेना के सहित भगवान ने विनाश कर दिया। अब जब साल्व की मृत्यु हो गई तो इसका भाई दंतवक्र आया युद्ध करने के लिए। ये दंतवक्र वही पहले विजय जो श्रापित था वैकुंठ लोक में, हिरण्याक्ष बना, दूसरे जन्म में कुंभकर्ण, तीसरे जन्म में वही दंतवक्र बना। ये आया अकेला ही युद्ध करने के लिए, बाद में सेना पहुंची और भगवान से कहा यद्यपि तुम मेरे मामा के लड़के हो, मारना तो नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हें आज मैं छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि तुमने मेरे मित्र का वध किया है।
आज मैं तुमसे बदला लूँगा। भगवान के ऊपर उसने गदा का प्रहार किया, फिर भगवान ने भी उसके ऊपर अपनी गदा का प्रहार किया तो उसका वक्षस्थल फट गया, रक्त बमन करता हुआ वो भी गिर गया। अब दंतवक्र मर गया तो इसका भाई विदुरथ आया युद्ध करने के लिए। भगवान ने उस विदुरथ का को भी चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार से दंतवक्र और विदुरथ का भगवान ने संहार किया। इधर काफ़ी समय बीता। एक बार जब बलराम जी ने सुना कि अब पांडवों का कौरवों के साथ युद्ध होना निश्चित है, तो बलराम जी ने सोचा कि इस युद्ध में हम भाग ना लें। इसी का एक ही तरीका है उत्तम कि तीर्थ यात्रा के लिए निकल जाएं। भगवान श्री कृष्ण ने तो वचन दे दिया था कि हम दोनों ओर रहेंगे, एक तरफ हमारी सेना नारायणी, दूसरी ओर हम, क्योंकि दोनों ही सहायता के लिए गए थे। भगवान ने नारायणी सेना दी क्यों? इसका भी एक कारण था, वो देना आवश्यक थी वो जो सेना थी, क्योंकि जिन सैनिकों को भगवान ने दिया था वो सैनिक भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के अतिरिक्त किसी के द्वारा मारे नहीं जा सकते थे, अजेय थे वे सब, और ये दोनों भी अजेय थे। तो भगवान श्री कृष्ण अपने हाथ से तो मारते ना उनको, उन्हीं की सेना थी। तो महाभारत के युद्ध में वो सब भाग लिए तो अर्जुन के द्वारा सारे के सारे मारे गए हैं। अकेले अर्जुन ने उन सारे सैनिकों का वध किया है जो भगवान श्री कृष्ण की ओर से थे। इन सब के नायक थे कृतवर्मा। कृतवर्मा अकेले बचे हैं, बाकी सब मारे गए हैं। बलराम जी चले गए जो है तीर्थ यात्रा के लिए, और तीर्थ यात्रा करते करते बलराम जी पहुंच गए नैमिषारण्य तीर्थ। नैमिषारण्य जब पहुँचे तो वहाँ ऋषि मुनि बैठे कथा सुन रहे थे, 88,000 ऋषि, और ऊपर व्यासपीठ पर बैठे थे सूत जी कथा कह रहे थे। ऋषियों ने देखा तो उठ करके बलराम जी का सब स्वागत सत्कार किया, और इनको भी एक आसन कुश का बिछा दिया बैठने के लिए। सभी ऋषियों के साथ बलराम जी भी बैठ गए कथा सुनने के लिए। लेकिन सब ने तो उठ करके बड़ा आदर सत्कार किया, केवल सूत जी बैठे थे। लेकिन जब इन्होंने ध्यान दे करके देखा कि ये व्यासपीठ पर कौन है, देखा सो सूत जी, तो बलराम जी को क्रोध हो आया। बलराम जी ने कहा कि हम धर्म के लिए अवतार लेकर के आए हैं, धर्म रक्षण के लिए, और हमारे ही सामने अधर्म हो रहा है। सूत होकर के ये व्यासपीठ पर बैठा कैसे? बस क्रोध में आए बलराम जी, और क्रोध में आकर के वो जो आसन दिया था कुश का इनको बैठने के लिए चटाई, उसी कुश की चटाई से एक कुश खींचा और खींच करके उसको अभिमंत्रित करके फेंका सूत जी की ओर, तो इसका सिर धड़ से अलग हो गया, वहीं मृत्यु हो गई। ये देख करके ऋषियों में हाहाकार हो गया कि ये क्या कर दिया आपने। बलराम जी ने कहा हमने इसलिए किया है कि ये सूत होकर के व्यासपीठ पर कैसे बैठ गए। व्यासपीठ पर ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी को नहीं बैठना चाहिए, और उसमें भी जो है जिसमें वास्तव में बैठने की योग्यता हो। ऐसे नहीं कि कुछ भी वो बैठ करके आलापे कुछ भी बोले, जो भी मन में आवे। आजकल तो कुछ भी बैठ करके आलाप रहे हैं, संसार की हाल चाल और कथा किस्सा सुनाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। सुन करके ऋषियों ने कहा लेकिन आपको ब्रह्म हत्या लग गई। अरे बोले ब्रह्म हत्या कैसे लग गई? हमने सूत का वध किया तो ब्रह्म हत्या कैसे लग गई? ऋषियों ने कहा आपने सूत का वध नहीं किया, बल्कि एक ब्राह्मण का वध किया है। ये सूत जाति नहीं है इनकी, ये सूत इनकी उपाधि है। ये यज्ञ कुंड से प्रकट हुए हैं। सूत की उत्पत्ति यहाँ तो वर्णन नहीं है, अग्नि पुराण में इनका वर्णन है सूत जी का की उत्पत्ति का। वहाँ पर वर्णन है कि ऋषि लोग यज्ञ कर रहे थे, और उस यज्ञ में जो है श्रौत यज्ञ में ऋषियों के द्वारा थोड़ा सा वो हुआ कि देवताओं के अलग अलग क्षेत्र निर्धारित होते हैं कि अमुक देवता का ये क्षेत्र है, अमुक देवता का ये क्षेत्र है, और उसमें जो है
बृहस्पति के क्षेत्र में इंद्र संबंधी पुरोडास का वपन हो गया और उसी समय जो है उस बालक का प्रादुर्भाव हुआ। क्यों? क्योंकि वो विलोम क्रिया बन गई। यदि बृहस्पति जी का पुरोडास इंद्र के क्षेत्र में वपन होता तो वो अनुलोम क्रिया होती। यद्यपि वो भी दोषयुक्त थी, लेकिन यहाँ विलोम क्रिया बनी। उसी समय एक बालक का प्रादुर्भाव हुआ। जिस क्षेत्र से प्रादुर्भाव हुआ उस क्षेत्र को सूती कहते हैं, इसलिए इनका नाम पड़ा सूत। इनको रोमहर्षण कहते हैं। बोले इसलिए जो है अग्निर्वै ब्राह्मणा, अग्निदेव ब्राह्मण हैं, उनके पुत्र हैं, इसलिए ब्राह्मण हैं। अब आपको ब्रह्म हत्या लग गई। बलराम जी ने कहा तो कोई बात नहीं, हम इनको जीवित कर दे रहे हैं, अभी फिर से अपना अस्त्र का प्रभाव वापस लेंगे, इनको फिर से जीवित करेंगे। ऋषियों ने कहा नहीं, ये अनर्थ हो जाएगा, ये ब्रह्मास्त्र का भी प्रभाव क्षीण होगा, अपमान होगा, और ये आपका भी अपमान होगा, क्योंकि भगवान हैं आप, आपके द्वारा कोई क्रिया अनुचित कैसे हो सकती है। कुछ ऐसा उपाय करिए कि जिससे कि जो है ये कथा चलती रहे। बोले तो ठीक है, इसका एक ही उपाय है, आत्मा वही पुत्र उत्पन्न इति वेदानुशासनम। आत्मा ही पुत्र के रूप में उत्पन्न होती है, ऐसा वेद भगवान कह रहे हैं। तो अब जो शेष कथाएं हैं इनके पुत्र कहेंगे। तो बाकी कुछ पुराणों की कथा, आदि पुराण, सिंह पुराण आदि कुछ पुराणों की कथा उन्होंने रोमहर्षण सूत जी ने कही थी। बाकी जो पुराणों की कथा बची है, महाभारत की कथा, ये सब जो है उग्रश्रवा नाम के सूत जी ने कही है। ये उग्रश्रवा रोमहर्षण जी के पुत्र हैं। तात्पर्य यह है कि अनधिकार चेष्टा नहीं करनी चाहिए। बलराम जी ने कहा अब हमें जो सबसे उत्तम कोटि का प्रायश्चित्त हो वो बताइए, हम करेंगे। ऋषियों ने कहा प्रायश्चित्त तो करिए, साथ साथ एक जो है कार्य और कर दीजिए। क्या? बोले इलवल का पुत्र बलवल प्रत्येक पर्व पर अर्थात अमावस्या पूर्णिमा को आता है यहाँ यज्ञ विध्वंस करने के लिए, उसका आप वध कर दीजिए, उसके बाद प्रायश्चित करिएगा। तो 3-4 दिन और प्रतीक्षा किए। फिर वहाँ द्वादशी के दिन सूत जी का वध हुआ था और अमावस्या पूर्णिमा पे वो आता था। जैसे ही पर्व आया वैसे ही वो बलवल ऊपर से जो है लिए आकाश मार्ग से रक्त का घड़ा लिए हुए, हड्डियां लिए हुए चला आ रहा था। तुरंत बलराम जी ने उसको पहले ही रोका और अपना हल मूसल उठाया, उसको हल से ऊपर से खींचा, एक मूसल मारा, उसके सिर पर रक्त वमन करता हुआ गिर गया और उसका प्राणांत हो गया। इस प्रकार से उस बलवल का वध किया। ये इलवल वही है जिसका अगस्त जी ने विनाश किया था, उसी का पुत्र था बलवल। ये बलराम जी के द्वारा मारा गया। उसके बाद फिर बलराम जी वहाँ से प्रायश्चित्त करने के लिए तीर्थों की यात्रा पे निकल पड़े हैं और तीर्थ यात्रा करते हुए उस दिन कुरुक्षेत्र में पहुँचे जिस दिन सारा महाभारत समाप्त हो गया था। भीमसेन और दुर्योधन का युद्ध होने वाला था। इन्होंने समझाया लेकिन नहीं माने, दोनों ही लड़ने के लिए तैयार थे। तब ये भी बैठ गए, लेकिन भीमसेन ने जब भगवान के कहने पर अर्जुन ने ताल ठोंका और भीमसेन समझ गए कि इसकी जंघा पर प्रहार करना है, तो जंघा पर प्रहार कर दिया। तो परिणाम ये हुआ कि बलराम जी मारने के लिए भीमसेन को उद्यत हुए कि गदा युद्ध के नियम के विपरीत कार्य किया है, कमर के नीचे गदा युद्ध में प्रहार नहीं किया जाता। मारने के लिए उद्यत हुए हैं। भगवान ने बहुत समझाया लेकिन नहीं माने। तो भगवान ने कहा ठीक है मारो, लेकिन मारना क्यों चाहते हो पहले ये तो बताओ। बोले अधर्म किया है इन्होंने। बोले अधर्म किया है, अच्छा अब ये बताओ जब भीमसेन ने अधर्म किया तब तो आप चले आए इनको सुधारने के लिए, लेकिन जब दुर्योधन ने अधर्म किया, इनको 2 बार विष दिया, तब आप कहाँ थे? जब इनको लाक्षा भवन में डाल करके पांडवों को जलाया गया, क्या वो अधर्म नहीं था? तब आप कहाँ थे? द्रौपदी का भरी सभा में अपमान हुआ, छल पूर्वक जुआ खेला गया, वो कहाँ थे आप उस समय? तब अधर्म नहीं हुआ?
और 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष अज्ञातवास पूर्ण करने के बाद भी इनको इनका राज्य नहीं दिया। वो अधर्म नहीं था? तब क्यों नहीं मना करने के लिए इस दुर्योधन को आए? फिर इसको मारने के लिए क्यों नहीं आए आप? आज चले आए भीमसेन को मारने के लिए। और इसी दुर्योधन ने 7 महारथी मिलकर के अभिमन्यु जिस समय अस्त्र विहीन हो चुका था, उसका रथ भी टूट गया था, कवच भी टूट गया था, सबने मिल करके उसको इसी युद्ध स्थल में चक्रव्यूह में मारा है। बताओ कहाँ थे आप उस समय? क्या ये अधर्म नहीं था? इतना सुनकर के बलराम जी व्यथित हो गए। बोले क्या अभिमन्यु को मारा इन दुष्टों ने? बोले हाँ। अभिमन्यु को बहुत मानते थे बलराम जी, क्योंकि उनकी बहन का ही पुत्र था सुभद्रा का। आखिर में जो है बलराम जी ने कहा ठीक कहते हो, हमें यहाँ रुकना ही नहीं चाहिए। जब हम पूरे युद्ध में नहीं रहे तो क्या मतलब, फिर चले गए। युधिष्ठिर जी रोकना चाहते थे, भगवान ने युधिष्ठिर जी को पकड़ लिया। बोले रुक जाओ, जो आपको इनसे क्षमा मांगना होगा चले जाना, द्वारिका मांग लेना, लेकिन अभी जाने दो, अभी बला टल रही टलने दो, अभी बीच में मत रोको, नहीं तो फिर ये पता नहीं कब भावुक होकर के बदल जाएं, कोई भरोसा नहीं। चले गए। अब आगे वर्णन करते हैं। कृष्णस्यासी सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। भगवान श्री कृष्ण के एक परम मित्र थे सुदामा जी। यहाँ नाम तो नहीं लिया सुदामा जी का। कृष्णस्यासी सखा कश्चित्, कश्चित् शब्द कहा। कोई ब्राह्मण थे। कैसे थे? बोले ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, एक ऐसे ब्राह्मण जो ब्रह्मवित्तमः अर्थात वेद वेत्ताओं में, वेदज्ञों में श्रेष्ठ, परम विद्वान ऐसे ब्राह्मण। और विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियार्थेषु विरक्तः, इंद्रिय विषयों से सर्वथा विरक्त थे। अप्रशांत आत्मा, मन जिनका पूर्ण रूप से शांत था। और जितेन्द्रियः, जिन्होंने इंद्रियों को अपने अधीन करके रखा था। यदृक्षयोपपन्नेन वर्तमानो गृहाश्रमी तस्य भार्या कुचैलस्य क्षुच्छामा च तथा विधा। कहते हैं गृहस्थाश्रम में रह करके भी जो भगवत इच्छा से प्राप्त हो जाता उसी में संतोष रखते। एक बात यहाँ और कह देते हैं, अक्सर लोग कह देते हैं सुदामा जी दरिद्र थे। सुदामा जी निर्धन तो थे लेकिन दरिद्र नहीं थे। दरिद्र और निर्धन में बहुत बड़ा अंतर होता है, समझ लीजिए। निर्धन माने जिसके पास बिल्कुल धन नहीं, लेकिन दरिद्र उस निर्धन को नहीं कहते, बल्कि चाहे करोड़ों की संपत्ति भरी हो वो भी व्यक्ति दरिद्र हो सकता है यदि वो असंतोषी हो तो। नहीं बात समझ में आई? देखिए अब हम आपको एक उदाहरण दे के समझाएं, बात समझ में आएगी। एक बार एक महात्मा थे। महात्मा ऐसे चले जा रहे थे, रास्ते में देखा तो एक फूटी हुई कौड़ी पड़ी थी। पहले कौड़ी चलती थी, जैसे आजकल रुपया पैसा चलता, पहले कौड़ी धेला आदि ये सब चलते थे। तो फूटी कौड़ी पड़ी थी तो महात्मा ने उठा करके उस कौड़ी को अपने झोले में रखा। ये देख करके एक व्यक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ। उस व्यक्ति ने कहा, महात्मन ये फूटी कौड़ी आप क्या करेंगे, किस लिए उठा लिए? महात्मा ने कहा कि इसको रख लिए हैं, कोई दरिद्र मिलेगा तो हम दे देंगे उसको। अच्छा, दरिद्र मिलेगा तो देंगे? बोले हाँ। उसको रखे रहे, बहुत दिन ऐसे घूमते रहे, कोई उनको ऐसा दरिद्र नहीं मिला देने के लिए। संयोग से एक दिन चले जा रहे थे रास्ते में, तब तक कुछ सैनिक आए। बोले महाराज थोड़ा हट जाइए, रास्ता छोड़ दीजिए, रास्ता छोड़ दीजिए। बोले क्यों? अरे बोले राजा की सवारी आ रही है, सेना पूरी आ रही। बोले क्यों आ रही भाई? राजा की सेना कहाँ जा रही? राजा की सेना? बोले राजा की सेना जा रही है दूसरे राज्य पर आक्रमण करके उसका राज्य हरण करने की, क्योंकि हमारा राजा ऐसा है कि वो दूसरे राज्यों को पर आक्रमण करता है और उसकी संपत्ति छीन लेता है। महात्मा बीच में ही, रास्ते में ही खड़े हो गए। अरे बोले ऐसे व्यक्ति को हम बड़े कितने दिन से ढूंढ रहे थे, इसी को, अब आज तक नहीं मिला, आज कम से कम मिला। तो बीच में ही खड़े हो गए।
सैनिकों ने कहा लेकिन हटे नहीं, बोले कुछ नहीं, हमको राजा से मिलना है, अभी मिलना है। अब राजा आया, देखा, उतर करके रथ से आया, बोले क्या बात है महात्मन जी, आप बीच में क्यों खड़े हैं, हमारा रास्ता क्यों रोके हैं? अरे बोले तुम्ही से तो मिलना चाहते हैं, इसीलिए तो रास्ता रोके हैं। बोले क्या बात है, कुछ कहना है? बोले हाथ फैलाओ आगे, पहले बताएं क्या कहना है। और जैसे ही राजा ने हाथ आगे किया वैसे ही वो झोली से कौड़ी निकाला, उसके हाथ पे रखा। बोले ये क्या कर रहे हैं? बोले हम कितने समय से ढूंढ रहे थे, कोई दरिद्र मिले तो हम उसको दे दें, अब आज तुम मिले हो हमको इतने समय बाद। अरे बोले हम दरिद्र हैं। बोले दरिद्र तो हो ही, अरे इतनी संपत्ति भरी है फिर भी दूसरे का हड़पने की चेष्टा करते हो, तो तुमसे बड़ा दरिद्र कौन होगा? दूसरे की छीनने की जो भावना है, अब तुमसे बड़ा दरिद्र कौन होगा? ये लो ये कौड़ी, कम से कम हमारी भी बला टली, इतने दिन से हम लिए घूम रहे थे। समझ रहे हैं? तो यह दरिद्र उसको कहते हैं जो असंतोषी हो, जिसके अंदर तृष्णा अधिकाधिक भरी हो, उसी को दरिद्र कहते हैं, सीधी बात है। बल्कि इनकी पत्नी को दरिद्रा कह दिया, लेकिन सुदामा जी को दरिद्रा नहीं कहा सुखदेव जी ने। इनकी पत्नी को क्यों कहा? क्योंकि उनके अंदर इच्छा थी कि कुछ धन मिल जाए, लेकिन सुदामा जी के अंदर इच्छा नहीं थी। इनकी पत्नी बड़ी पतिव्रता थी और पति की सेवा करती, लेकिन उसको यह इच्छा रहती कि कुछ मिल जाता तो कम से कम बच्चों का और पति का ठीक से मैं ध्यान रख पाती। एक दिन की बात है, भगवान ही स्वाभाविक रूप से गए एक ब्राह्मण वेश बना करके इनकी पत्नी को प्रेरित करने के लिए कि आपके पति हैं और उनके सखा हैं भगवान श्री कृष्ण, अरे उनके पास चले जाएं तो तुम्हारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। तब इनकी पत्नी ने कहा जा करके अपने पति सुदामा जी से, ननु ब्रह्मन् भगवतः सखा साक्षात् श्रियः पतिः ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च भगवान सात्वतरसभ। हे प्रभु, आपके मित्र हैं भगवान श्री कृष्ण, जो बड़े ब्रह्मण्य देव हैं, शरणागत वत्सल हैं। आप उनके पास चले जाइए तो आपको बहुत सी संपत्ति दे देंगे, आपकी दरिद्रता दूर हो जाएगी, आपको संपत्ति मिल जाएगी। दास्यति द्रविणं भूरि सीदिते ते कुटुंब ने, आपका जो कुटुंब दुख पा रहा है ये दूर हो जाएगा दुख। सुन करके सुदामा जी ने मना कर दिया, बोले ऐसा नहीं होगा, मैं नहीं जाऊंगा वहाँ। अरे मैं भगवान के पास जाऊं लेने के लिए? अरे मेरा उनका संबंध है, मित्रवत संबंध है, और फिर दूसरी बार मित्रवत होने के साथ साथ भक्त और भगवान का उसमें कुछ लेन देन का कोई काम ही नहीं है हमारा। हम क्यों किसी से उनसे कुछ लेने के लिए जाएं? हमारा जो स्वाभाविक रूप से हमें मिल रहा है वही हमारा धन है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बहुत समझाने लगे श्री नरोत्तम दास जी, तो कहते हैं उस समय सुदामा जी ने कहा, शिक्षक हो सिगरे जग को, तियता को कहा अब देती है शिक्षा। अब हमको तुम शिक्षा दे रही हो, मैं स्वयं सबको शिक्षा देता हूँ कि जो है इस संसार के माया मोह से बचे हो, तुम इस प्रकार से मुझे फंसाना चाहती हो। आखिर में जो है एक दिन फिर इनकी पत्नी ने कहा, एक बात बताइए कि क्या आपको भगवान श्री कृष्ण का स्मरण नहीं होता? क्या उनकी कभी याद नहीं आती, उनके दर्शन की इच्छा नहीं होती? तो आज भगवान की प्रेरणा से ही इनके हृदय में भगवत दर्शन की लालसा जाग उठी, और जब भगवत दर्शन की लालसा जागी तो इन्होंने कहा, यही तो अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम, यही तो जीवन का परम लाभ है। क्या? उत्तम श्लोक दर्शनम। उत्तम श्लोक माने भगवान। उत्तमई श्लोकई स्तूयते गीयते असौ उत्तम श्लोक श्री कृष्ण श्री राम श्री नारायण, अर्थात जो उत्तम श्लोकों के द्वारा जिनकी कीर्ति का गान किया जा सके उनको उत्तम श्लोक कहते हैं। सुत तैयार हुए, लेकिन कहा एक ऐसे खाली हाथ जाना नहीं चाहिए, कुछ भी हो द्वारिकाधीश हैं, तुम कुछ हमें दे दो, खाली हाथ जाना उचित नहीं है, यदि कुछ हो तो दे दो। तो इनकी पत्नी गई, याचित्वा चतुरो मुष्टीन विप्रान पृथक तंडुलान, 4 मुट्ठी चूड़ा मांग करके ले आई पास पड़ोस से,
4 मुट्ठी चूड़ा मांग करके एक वस्त्र के टुकड़े में बांध करके इनको दे दिया, ये लीजिए। ले करके ये चल पड़े। और त्रीणि गुल्मान्यतीयाय तिस्रः कच्छाश्च सद्विजा विप्रोगम्यांधक वृष्णीनां गृहेष्वच्युत धर्मिणाम। 3 ड्योढ़ियों को पार करते हुए सीधा भगवान के राजमहल में पहुंच गए। और राजमहल में पहुँचे, वहाँ जो है भगवान ने इनको जैसे ही आते हुए देखा। एक बात यहाँ और कह देते हैं, पता नहीं कहाँ से लोग जोड़ के कह देते हैं कि सुदामा जी को द्वारपाल ने डांट दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। बेमतलब की बात जोड़ते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। नरोत्तम दास जी ने वर्णन किया है, लेकिन उन्होंने द्वारपाल के रोकने की बात नहीं कही, बल्कि द्वारपाल से मर्यादा के अनुसार, नरोत्तम दास जी के अनुसार। यहाँ तो सीधा प्रवेश ही कर गए, स्पष्ट है, लेकिन नरोत्तम दास जी के अनुसार सुदामा चरित्र में द्वारपाल से इन्होंने श्री कृष्ण से मिलने की बात कही, तो द्वारपाल गया श्री कृष्ण के पास, और श्री कृष्ण के पास जाकर के द्वारपाल ने जो वर्णन किया है श्री सुदामा जी का, वो इस प्रकार से है। शीस पगा न जगा तन में, प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी, अरुपाए उपानह की नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रह्यो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयालु को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। इस प्रकार से जाके उसने कहा। जैसे ही सुदामा नाम सुना, बोलो द्वारपालक सुदामा नाम पाड़े सुनी। छाड़े राज काजे ऐसे जी की गति जाने को। सुदामा नाम सुनते ही सब छोड़ करके भगवान दौड़ पड़े। यही बात यहाँ कह रहे हैं। तम बिलो क्या च्युतो दूराद, प्रिया पर्यंकमा स्थितः। सहसोत्थाय चाभ्येत्य दोर्भ्याम परियगृहीन मुदा। दूर से ही भगवान ने जैसे ही सुदामा जी को देखा तो दौड़ पड़े। बैठे हुए थे श्री रुक्मिणी जी के साथ पर्यंक पर, उठ करके दौड़ पड़े हैं और जा करके हृदय से लगा लिया, अपनी भुजाओं में भर लिया सुदामा जी को। भगवान जिस पर अत्यंत प्रसन्न होते हैं उसी को अपने हृदय से लगाते हैं, नहीं लगाते। भगवान का सर्वस्व है उनका आलिंगन। जिस पर अतिशय प्रसन्न होते हैं तभी लगाते हैं, नहीं लगाते। ये भगवान का स्वभाव है। इनको जाकर हृदय से लगा लिया। और उसके बाद अब यहाँ आप लोग अगर देखें तो पूरी षोडशोपचार विधि से, जैसे कि कोई भगवान की पूजा करे, ऐसे ही विधिवत भगवान ने इनका पूजन किया है। कहते हैं सख्यु प्रियस्य विप्र से रंग संगाति निर्वृतः। प्रीतो व्यमुंच तब बिंदु नेत्राभ्याम पुष्करे क्षण। आगे बढ़कर के स्वागत किया, लेकर के आए, आवाहन किया। और प्रीतो व्यमुंच तब बिंदून नेत्राभ्याम पुष्करे क्षण। अपने नेत्रों के जल से पाद्य अर्घ आचमन प्रदान किया। ले आकर के आसन पर बिठाया। आवाहन हो गया, पाद्य अर्घ आचमन हो गया और आसन प्रदान कर दिया। इसके बाद क्या किया? अथोपवेश्य पर्यंके स्वयं सख्यु समर्हणम। स्वयं ही दौड़ दौड़ करके सारी सामग्री ले आए पूजन करने के लिए। और उपहृत्यावनिज्यास्य पादौ पादावने जनी।
और अपने हाथों से चरण प्रक्षालन किया सुदामा जी का। नरोत्तम दास जी महाराज तो कहते हैं कि चरण प्रक्षालन के लिए पानी का उपयोग नहीं किया। क्या किया? श्री नरोत्तम दास जी के शब्दों में, ऐसे बिहाल बिवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पाए सखा तुम आए इते ना किते दिन खोए, देखी सुदाम के दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, पानी भरा का भरा रह गया, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, अपने नेत्रों के जल से चरण प्रक्षालन कर दिया। ये बात यहाँ भी सिद्ध हो जाएगी। कैसे? बोले प्रीतो व्यमुंच तब बिंदून नेत्राभ्याम पुष्करे क्षण, भगवान के कमल दल के समान नेत्रों से प्रीतो व्यमुंच तब बिंदून नेत्राभ्याम, दोनों नेत्रों से प्रेम के कारण झरझर अश्रुपात होने लगे। तो अश्रुपात होने लगे तो चरण प्रक्षालन हो गया। अब जब चरण प्रक्षालन हुआ तो क्या हुआ? उसकी चरणोदक को क्या किया भगवान ने? बोले अग्रहीत शिरसाराजन भगवान लोक पावना, जो भगवान सारे जगत को पवित्र करने वाले हैं, जिनके चरण धूलि सारे जगत को पावन करती है, जिनके चरणोदक को स्वयं भगवान शंकर जी भी अपने मस्तक पर धारण करते हैं, गंगा जी भगवान का चरणोदक है। आज वही भगवान सुदामा जी के चरणोदक को उठा करके क्या किया? अग्रहीत शिरसाराजन भगवान लोक पावना, प्रेम विभोर होकर के अपने शीश पर उड़ेल लिया वही चरणोदक, उसी में स्नान कर लिया भगवान ने। बोले आज हमारा जीवन धन्य हो गया आपका चरणोदक को प्राप्त करके। और फिर क्या किया? अब देख लीजिए, आवाहन, पाद्य, अर्घ, आचमन और चरण प्रक्षालन के रूप में स्नान हो गया। अब क्या बचा? चंदन लगाते हैं। उसके बाद बेलिम पद दिव्य गंधेन, भगवान ने वस्त्र अर्पण किया और चंदन लगाया है उनको। बेलिम पद दिव्य गंधेन चंदना गुरु कुमकुमई, अगर कुमकुम से युक्त चंदन का लेपन किया है, वस्त्र हो गया, चंदन हो गया। और धूपई सुरभिर मित्रम, धूप दिखाई, और प्रदीपावलिभिर मुदा, और दीप दिखाया। भाई यही सब तो करते हैं क्रमशः, धूप दीप। और इसके बाद क्या करते हैं? नैवेद्य अर्पण करते हैं। अच्छा, धूप दीप की बात आई तो एक बात और कह दें, थोड़ा सा आप लोग बात नहीं करें। ये आजकल ये जो अगरबत्ती जलाने वाली परंपरा है, आप लोग इसको बंद कर दीजिए। क्यों? इसमें बांस की डंडियाँ लगी होती हैं। बांस जो है अंत्येष्टि कर्म में जलाने का विधान है, पूजा कर्म में नहीं। अंतिम संस्कार करते हैं तो वहाँ बांस ले जाते हैं, वो बांस को जलाते हैं, वहाँ सब ठीक है। लेकिन ये पूजा कर्म में बांस का उपयोग करना, और वैसे भी वो जो जिससे चिपकाते हैं वो अपवित्र वस्तुएं रहती हैं, जिनके द्वारा उसमें चिपकाया जाता है, वो सब प्रकार से दूषित ही रहती है, इसलिए उसका प्रयोग नहीं कर। आपका प्रयोग करना है तो धूप बत्ती ले आइए, धूप बत्ती का प्रयोग करिए, यदि शुद्ध मिल जाए तो, सीधी बात है। और उसके बाद धूप दीप, और फिर अर्चित्वा वेद्य तांबूलम, नैवेद्य अर्पण किया, अर्थात भोग लगाया भगवान को।
धूप दीप के बाद क्या करते हैं, भोग लगाते हैं। और भोग लगाने के बाद क्या करते हैं, तांबूलम पान अर्पण करते हैं। और उसके बाद गाम च स्वागतम ब्रवीत, गाय सहित भगवान को ने उनको कुछ दक्षिणा भेंट की है। और फिर प्रदीपावलिभिर मुदा, प्रेम पूर्वक आरती की है। अब बताइए कुछ बाकी रह गया, पूरा पूजन कर दिया कि नहीं भगवान ने, ऐसे जैसे किसी देवता का पूजन करें, भगवान का पूजन करें। इतना ही नहीं, स्वयं जो किया तो किया, देवीं पर्यचरत साक्षात जामरव्यजनेन वही, रुक्मिणी जी चमर डुला रही हैं, सत्यभामा जाम्बवती आदि सब, ये सब कोई पंखा झल रही हैं, कोई चमर डुला रही हैं, कोई कुछ कर रही हैं, सब सेवा में लगी हैं। और सब सोच रही हैं कि आखिर किमनेन कृतम पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा श्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गर्हितेनाधमेन चा। इस ब्राह्मण ने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया है जिसके कारण आज स्वयं परमात्मा इनकी सेवा कर रहे हैं, इनके चरण प्रक्षालन करके, इनकी सेवा करके, इनकी पूजा करके गर्व का अनुभव कर रहे हैं। आखिर को कैसा पुण्य इनका है, कौन है ये, सब सोच रही हैं। ये सब हो गया। उसके बाद भगवान ने गुरुकुल की चर्चा प्रारंभ की। पहले तो भगवान भूमि में ही बैठ गए, उनके सामने सुदामा जी ने जबरदस्ती उठा के अपने समीप बैठाया। आप हमारे सखा हैं, आपका स्थान चरणों में नहीं हमारे हृदय में है, बगल में बैठाया। और फिर चर्चा होने लगी। भगवान ने कहा कि हम जानते हैं कि आपका मन घर गृहस्थी में लगता नहीं, लेकिन फिर भी आप बताइए, समावर्तन संस्कार के बाद आपने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया या नहीं किया? अपने अनुरूप कन्या से विवाह किया कि नहीं किया? सब जानते हैं भगवान, लेकिन फिर भी पूछ रहे हैं भगवान। हमें तो सेवा का अवसर नहीं मिला, लेकिन फिर भी आपने गुरु जी की खूब सेवा की और मुझे इतना प्रसन्नता नाहमिज्या प्रजातिभ्याम तपसोपसमेन चा तुस्सेयं सर्वभूतात्मा गुरु शुश्रूषया यथा। बड़े बड़े यज्ञों से यहाँ ब्रह्मचर्य रूप यज्ञ की बात कर रहे हैं। यहाँ ब्रह्मचर्य व्रत रूपी यज्ञ से मैं उतना प्रसन्न नहीं होता हूँ, और गृहस्थ आश्रम के प्रजापालन रूपी धर्म से भी मैं उतना प्रसन्न नहीं होता हूँ, वानप्रस्थ के तपस्या रूपी कर्म से भी मैं उतना प्रसन्न नहीं होता हूँ, और संन्यास आश्रम के धर्म पालन से भी मैं उतना प्रसन्न नहीं होता हूँ जितना गुरु शुश्रूषया था, जितना गुरुदेव की सेवा से मुझे प्रसन्नता होती है। आपने खूब गुरुदेव की सेवा की, हमें तो अवसर ही नहीं मिला, क्योंकि हमारे ऊपर तो यहाँ मथुरा पर संकट छाया हुआ था जरासंध का, इसलिए बस थोड़े ही दिन में पढ़ करके वहाँ से हमें हटना पड़ा। उसके बाद भगवान ने कहा, एक बात बताइए कि अब कुछ ले आए हैं हमारे लिए घर से? कुछ तो ज़रूर ले आए होंगे, खाली हाथ तो नहीं आए होंगे। क्या भेजा है हमारे लिए, क्या उपहार लाए हैं? किमुपायन मानीतम ब्रह्मण्वे भवताग्रहान्, आप हमारे लिए क्या ले आए हैं? लेकिन सुदामा जी ने कुछ उत्तर नहीं दिया, नहीं निकाला वो जो चूड़ा ले गए थे। कैसे निकालें, इतनी 56 भोग आरोगने वाले प्रतिदिन, और इनको जो है ये सूखा चूड़ा दे दें, अच्छा कैसे लगेगा? लोग क्या कहेंगे कि ये सूखा चूड़ा ला के अर्पण कर दिए। अभी तो ये तो प्रेम बस ग्रहण करेंगे, लेकिन ये ठीक नहीं होगा। ऐसा सोच करके वो चूड़ा नहीं दिया। तो भगवान ने कहा कि आप चिंता मत करिए, जो भी लाए हों दे दीजिए। यहाँ तक कि अन्वप्युपाहृतम भक्तैः प्रेम्णा भूर्येव मे भवेत्, प्रेम पूर्वक कोई मुझे अत्यंत थोड़ा भी अर्पण कर दे
तो भी मेरे लिए बहुत हो जाता है। लेकिन भूर्यप्य भक्तोपहृतं न मे तोषाय कल्पते, लेकिन यदि भक्ति से विहीन हो कोई मुझे बहुत कुछ अर्पण करे तो भी मैं उससे संतुष्ट नहीं होता हूँ। इसलिए जो कुछ भी है आपके पास वही अर्पण कर दीजिए। फिर भी जब नहीं दिया तो भगवान ने कहा, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयक्षति तदहम भक्तोपहृतमस्नामि प्रयतात्मनः। पत्र पुष्प फल जल जो भी भक्तिपूर्वक मुझे कोई अर्पण करता है मैं उसी से प्रसन्न हो जाता हूँ, इसलिए दे दीजिए। लेकिन जब नहीं दिया तो सब भगवान ने इत्थम विचिन्त वसनात् चीर बद्धात् द्विजन्मनः स्वयं जहार किमिदम इति पृथक तंडुलान। भगवान ने ये क्या लिए हो ऐसा कह करके वो जो पोटली थी जो दबा करके रखा था उसको भगवान ने स्वयं खींच लिया। और खींच करके भगवान ने उसको निकाला तो चूड़ा। भगवान ने कहा, नन्वेत दुपनीतम में परम प्रीडनम सखे तर्पयत्यंगमाम विश्वम एते पृथक तंडुलान। कहा, इतना बढ़िया उपहार लेकर के आए हो, मुझे अत्यंत प्रिय है ये, इससे तो मैं संपूर्ण विश्व को तृप्त कर दूंगा। और इतनी बढ़िया बहुमूल्य वस्तु लेके आए फिर भी छुपा के बैठे थे। ऐसा कह करके भगवान ने इति मुष्टिम सकृत जग्ध्वा द्वितीयां जग्धुमा ददे तावत् श्रीर्जगृहे हस्तं तत्परा परमेष्ठिनः। ऐसा कह करके भगवान ने एक मुट्ठी, सकृत शब्द आया है, इति मुष्टिम सकृत जग्ध्वा, एक मुट्ठी लेकर के भगवान ने मुख में डाल करके उसको ग्रहण किया। लेकिन जैसे ही द्वितीयाम जग्धुमा ददे, जैसे ही दूसरी मुट्ठी उठाई ग्रहण करने के लिए, वैसे ही तावत् श्रीर्जगृहे हस्तम, वैसे ही लक्ष्मी जी अर्थात रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। वैसे नरोत्तम दास जी ने लिखा कि 2 मुट्ठी खाई तीसरे में पकड़ा, लेकिन यहाँ 2 मुट्ठी का वर्णन नहीं है, एक ही मुट्ठी का वर्णन है कि एक ही मुट्ठी भगवान ने ग्रहण की थी। अब हो सकता है कि अर्थ करने में अपने ढंग से उन्होंने कर दिया अर्थ, लेकिन इति मुष्टिम सकृत जग्ध्वा का मतलब एक मुट्ठी। क्या कच्चा चावल? चावल नहीं था, वो चूड़ा था। ऐसा ना समझ लीजिए कि चावल ले जाके अर्पण, या क्योंकि यहाँ तंडुलाह शब्द नहीं है, तंडुलान शब्द नहीं, पृथक तंडुलान शब्द है। पृथक तंडुलान माने दबे हुए चावल, दबे हुआ चावल अर्थात चूड़ा। हाँ नहीं, चूड़ा, चूड़ा जिसको पिसा हुआ अरे वो चूड़ा बना देते हैं नए धान का। हाँ, तो अब वो उसको अर्पण कर दी। भगवान ने एक मुट्ठी ग्रहण किया, दूसरे में ही पकड़ लिया। और श्री रुक्मिणी जी ने कहा, एतावतालम विश्वात्मन सर्व संपत् समृद्ध है, संपूर्ण विश्व की संपत्ति देने के लिए इतना ही पर्याप्त है, अब इससे अधिक आप ग्रहण मत करिए। कह करके रुक्मिणी जी ने भगवान के हाथ से वो चूड़ा ले लिया और फिर उसको प्रसाद रूप में सभी रानियों ने वितरण कर लिया। इधर भगवान के भवन में भगवान के ही उसी पर्यंक पर रात भर शयन किए। उनको ऐसा लग रहा था जैसे हम वैकुंठ में विराजमान हों। द्वारिकापुरी वैकुंठ तो है ही है, वैकुंठ से ही तो आई हुई है द्वारिकापुरी। वैकुंठ में ही उनको लगा कि हम हैं। रात्रि भर विश्राम किए, प्रातःकाल स्नान आदि करके संध्या वंदना आदि से निवृत्त होकर के और चलने के लिए उद्यत हुए। भगवान ने उनको विदा किया। अब यहाँ बहुत लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से जोड़ देते हैं कि सुदामा जी चाहते थे ये दे वो दे। कुछ नहीं चाहते थे, ये बेमतलब की बात है। कहीं कुछ नहीं, सुदामा जी के मन में कोई वासना नहीं थी, बल्कि यहाँ स्पष्ट रूप से वर्णन भी है उसका। सुदामा जी वहाँ से चले, कोई मन में इच्छा नहीं थी, और जब चल पड़े भगवान से विदा होके तो विचार कर रहे हैं, क्वाहम दरिद्र पापी यान को कृष्ण श्रीनिकेतना, कहाँ मैं अत्यंत दरिद्र पापी और कहाँ भगवान श्री कृष्ण जो लक्ष्मीपति हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे अपने हृदय से लगाया बलराम जी की तरह,
और इतना ही नहीं, मेरी पूजा की, शुश्रूषया परमया पाद संवाहनादि भी उन्होंने मेरी सेवा की, हमारे चरण दबाए। और पूजितो देवदेवेन विप्रदेवेन देववत, जो देवताओं के भी देवता हैं, जो सबके आराध्य हैं, उन्होंने मेरी पूजा की। और सुदामा जी मन ही मन विचार करते हुए चल रहे हैं। क्या कहते हैं? अधनोयम धनम प्राप्य माद्यनुच्चैर्नमां स्मरेत् इति कारुणिको नूनं धनम में भूरिना ददात्। निर्धन है, धन पा करके हमको भूल जाएगा, इसका भजन छूट जाएगा, ऐसा सोच करके बड़ा अच्छा हुआ भगवान ने करुणा करके धन नहीं दिया हमें। क्योंकि ये धन की वासना जो है जब हो जाती है तो ये भजन से विमुख कर देती है। सोचते सोचते पहुंच गए अपने गांव, और जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ देखा तो बड़े बड़े महल खड़े थे, द्वारिका के जैसे। आश्चर्य हुआ, विचार करने लगे कहीं हम फिर से तो नहीं आ गए वहीं, द्वारिका ही तो नहीं लौट के चले आए। लेकिन देख रहे हैं चारों ओर तो अपना ही गांव दिखाई पड़ रहा है। विचार कर रहे थे कि आखिर ये कैसे हो गया, इतनी जल्दी कैसे यहाँ किस राजा ने अपना महल बना लिया, और हमारी झोपड़ी कहाँ गई। तब तक इनकी पत्नी ने देखा राजमहल से, तो अपनी सखियों के सहित सजी धजी हो आई, और आ करके इनको प्रणाम करने लगी तो पीछे हट गए। ये कौन रानी आके प्रणाम कर रही है। फिर उसने जब इनको स्वामी कह करके पुकारा तो सोच रहे हैं कि आवाज़ तो हमारी पत्नी की जैसी है, ये कौन हो सकती है, विचार कर रहे हैं। अब वो तो मुंह ढके हुई थी, चेहरा तो देखे नहीं। उसने कहा कि स्वामी मैं आपकी पत्नी ही हूँ, आप पहचानिए मुझे। तब जा कर के इनको मालूम हुआ। इन्होंने जा कर के अंदर भवन देखा, पूरा द्वारिका के जैसे स्वर्ण का महल बना हुआ था। भगवान ने ये देख करके इनको अच्छा नहीं लगा। ये तुमने इच्छा की, इस कारण से भगवान ने दिया। देखिए, भगवान ने, इनकी इच्छा नहीं थी तो इनको नहीं दिया, पत्नी की इच्छा हुई थी तो पत्नी को दिया, इनको नहीं दिया था। फिर ये तो भवन छोड़ करके उसी समय जाने के लिए उद्यत हो गए। भगवान ने आकर के इनको समझाया तो भगवान की इच्छा से कुछ समय ये उस भवन में रहे। लेकिन बाद में जो है, यहाँ तो वर्णन नहीं है, लेकिन अन्यत्र ग्रंथों के अनुसार देखा जाए तो बाद में इन्होंने उस भवन का परित्याग कर दिया और जा कर के वन में भगवान के भजन में प्रवृत्त हो गए। ये है सुदामा जी का अद्भुत चरित्र। अब पता नहीं कहाँ से इधर उधर बिगाड़ ऐसा देते हैं चरित्र। चलो थोड़ा सा और वर्णन करके कुछ आगे बढ़ जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने एक बार सुना कि सर्वग्रास सूर्य ग्रहण लग रहा है तो द्वारिका से पहुँचे। कहाँ? कुरुक्षेत्र। सारे भारतवर्ष के लोग वहाँ गए थे, क्योंकि सूर्य ग्रहण का कुरुक्षेत्र में और चंद्र ग्रहण का काशी में विशेष महत्व माना गया है। तो गए वहाँ कुरुक्षेत्र, समंत पंचक तीर्थ में स्नान किया और वहाँ सबकी एक दूसरे से भेंट हुई। संयोग से नंद बाबा आदि गोपियाँ आदि भी वहाँ गई थी, यशोदा आदि भी गई थी, सबसे भगवान मिले। गोपियों की भगवान से जब भेंट हुई, श्री कृष्ण की पत्नियों को बड़ी लालसा बनी रहती थी, राधा रानी का नाम सुनती थी कि जो है, क्योंकि स्वप्न में भी सोते समय भी राधा रानी का नाम उच्चारण करते थे श्री कृष्ण, तो लालसा बनी रहती थी। रुक्मिणी जी को चल के देखना चाहिए कैसी हैं राधा रानी, क्यों इतना इनसे ये प्रेम करते हैं। हम लोग इतनी सेवा करती हैं फिर भी कभी हमारा नाम इनके मुख से नहीं निकलता, उनका नाम क्यों निकलता है। वहाँ जा कर के जब मिलने के लिए गई हैं, श्री राधा जी को देखा है तो पहले तो इनको कुछ समझ में नहीं आया रुक्मिणी जी को कि आखिर क्या इनमें विशेषता है। लेकिन फिर लौट के आई तो भगवान ने कहा कि कुछ उनको दे कर के आई, कुछ
जाओ उनको दूध पिलाओ, गरम करके दूध ले जाना। गई, गरम करके दूध पिला दिया और कहा ये दूध ले लीजिए। श्री राधा जी ने कहा जब से श्याम सुंदर गए हैं तब से मैंने दूध पीना छोड़ दिया। बोले श्याम सुंदर ने ही तो भेजा है। जैसे ही कहा वो बिल्कुल गरम गरम दूध वैसे ही पी गई तुरंत। श्याम सुंदर ने भेजा है हमारे लिए। इतना सुनते ही गरम गरम दूध वैसे ही पी गई। लौट करके रुक्मिणी जी तो आई और जैसे ही देखा तो भगवान के पूरे चरणों में छाले पड़े हुए थे, बड़े बड़े फफोले पड़े हुए थे। बोली ये क्या हुआ, ये फफोले कैसे पड़ गए? ये बोले ये तुम्हारे ही द्वारा दिए हुए हैं। अरे कैसे? बोले वो जो गर्म दूध तुमने राधा रानी को दिया, बिना ठंडा किए दिया था ना, वो गर्म दूध उन्होंने पिया। उनके हृदय में मेरे चरण सदैव विद्यमान रहते हैं, क्योंकि मेरे चरणों से उनका चित्त कभी अलग नहीं होता है। तो वो सारा दूध हमारे चरणों पर गिरा और हमारे चरणों में छाले पड़ गए। अब रुक्मिणी जी को बोध हुआ कि राधा रानी की क्या स्थिति है। गई, क्षमा मांगा श्री राधा जी से और कहा कि हमें क्षमा कर दीजिए और यही हम पर कृपा करिए कि हमारी भी प्रीति श्री कृष्ण के चरणों में बनी रहे। यहाँ द्रौपदी जी से सत्यभामा जी के सहित सभी रानियां जाके मिली हैं, श्री कृष्ण की पत्नियां। सत्यभामा जी के एक बात मन में बड़े समय से कौंध रही थी। सत्यभामा जी ने जाकर के द्रौपदी से पूछा कि हमारी एक जिज्ञासा का शमन कर दीजिए आप। बोले क्या? बोले हम इतनी रानियां हैं श्री कृष्ण की, अब आज तक इनको अपने बस में नहीं कर पाई। और बड़ी विचित्र बात है कि आपके अंदर ऐसा कौन सा गुण है, कौन सा ऐसा जादू टोना आपने सीख करके रखा है कि आपके 5 पति उनको भी अपने बस में रखती हैं और श्री कृष्ण को जब पुकारती हैं ये भी छोड़ के भागे चले जाते हैं आपके पास। क्या ऐसी विशेषता है? कौन सा ऐसा आपने जादू टोना सीख रखा है? सुन करके जादू टोना सुनते ही द्रौपदी जी ने अपने कानों पर हाथ रख लिए। ये क्या कह रही हो? अरे वो दुष्टा स्त्री होती है जो जादू टोना करती है अपने पति के ऊपर। मैंने कोई जादू टोना नहीं किया। बोले फिर? तो फिर पांचों को अपने कैसे जो है तुम्हारे 5 पति तुम्हारे अनुकूल कैसे रहते हैं? बोले इसलिए अनुकूल रहते हैं कि मैंने उनकी सेवा करके अनुकूल किया है। अपनी इच्छा से मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, मैं वही करती हूँ जो उनको प्रिय है। जो 5 पतियों को हमारे प्रिय है वही करती हूँ। और सही बात, द्रौपदी जी का चरित्र देखिए। द्रौपदी जी पर लोग दुनिया भर की बात कह देते हैं कि उनके कारण युद्ध हुआ। द्रौपदी जी का चरित्र देखिए। ऐसे लोग दोषारोपण कर देते हैं जो स्वयं ही भ्रष्ट हैं। द्रौपदी जी का चरित्र तो देखिए कि दांव पर लगा दिया जुए में, लेकिन कभी द्रौपदी जी ने उलाहना नहीं दी कि आपने हमें दांव पर क्यों लगाया जुए में। सोच लीजिए क्या है द्रौपदी जी का चरित्र। जुए में दांव पर लगा दिया। वहाँ सबसे ये बात कही कि धर्मराज हार चुके थे तो फिर मुझे जुए पर ये दांव में कैसे लगा सकते थे। इस दृष्टि से देखा जाए तो मुझे मैं जो है नहीं हारे, माने मेरा दांव नहीं लगा है, क्योंकि जो हारा हुआ व्यक्ति है वो किसी चीज़ को कैसे दांव पर लगा सकता है। ये बात कही, लेकिन धर्मराज से, युधिष्ठिर से एक बार भी नहीं कहा द्रौपदी जी ने कि आपने क्यों मुझको दांव पे लगाया। कोई उलाहना नहीं दी। अद्भुत चरित्र है द्रौपदी जी का, लेकिन लोग समझते नहीं हैं। तब भगवान उनके पीछे पीछे भागते चले जाते थे बुलाने से। ऐसे थोड़ी श्री कृष्ण की पत्नियों को भी लगा कि सही कह रहे हैं, द्रौपदी जी के तरह हमें भी अपने पति की सेवा करनी चाहिए। यज्ञ में ऋषि मुनि गए भगवान से मिलने के लिए, तो भगवान ने जो है उठ करके सबका विधिवत पूजन किया है ऋषि मुनियों का। कौन कौन गए? यहाँ बहुत से ऋषि मुनियों का नाम है। श्री कृष्ण द्वैपायन, वेदव्यास जी, नारद जी, च्यवन, देवल, असित, विश्वामित्र, सतानंद, भरद्वाज, गौतम, परशुराम, वशिष्ठ जी, गालव, भृगु, पुलस्त्य, कश्यप, अत्रि, मार्कंडेय, बृहस्पति, तृत्यैकत, एकत और सनकादिक और अंगिरा आदि, अगस्त, याज्ञवल्क, वामदेव आदि बहुत से ऋषि मुनि गए मिलने के लिए। भगवान ने सबका पूजन किया और भगवान ने कहा, अहो वयम जन्म भृतो लब्धम कार्ष्णेन तत्फलम
देवानामपि दुष्प्रापम यद योगेश्वर दर्शनम। आज हमारा जीवन धन्य हो गया। क्यों? क्योंकि देवताओं को भी जिनका दर्शन दुर्लभ है, आप जैसे योगेश्वरों का हमें दर्शन प्राप्त हुआ। जिनका थोड़ा पुण्य है, आप जैसे महापुरुषों का दर्शन नहीं होता। नयनमयानि तीर्थानि न देवा मृक्षिलामया ते पुनन्त्युरुकालेन दर्शनादेव साधवा। केवल जल में तीर्थ ही तीर्थ नहीं होते, केवल देव विग्रह ही देवता नहीं होते। भगवान कह रहे हैं जल में तीर्थों में जाकर के, पवित्र नदियों में, सरोवरों में जाकर के स्नान करने से मनुष्य धीरे धीरे करके बहुत दिनों में पवित्र होता है। लेकिन ते पुनंत्रुकालेन दर्शना देव साधवा, संत महत्पुरुषों के दर्शन मात्र से जीव उसी समय पवित्र हो जाता है। जिसकी महत्पुरुषों के प्रति जो है श्रद्धा नहीं है, वो खूब जल में तीर्थ में स्नान करे तो भी वो जीवन में पवित्र नहीं होगा, क्योंकि उसके की भेद बुद्धि नष्ट नहीं होगी, बल्कि वो जीते जी मुर्दे जो है वो गधे के समान है, ऐसा भगवान ने कहा। ऋषि मुनियों ने कहा प्रभु आप हमारी इतनी प्रशंसा कर रहे हैं, वास्तव में तो हम आप ही का भजन करके जो कुछ भी उपलब्ध की दी हुई है, हमारा क्या इसमें महत्व है। लेकिन जो कुछ भी आप कह रहे हैं हम उसका खंडन भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपकी वाणी है। लेकिन हम यही समझ रहे हैं कि जो कुछ भी आप कह रहे हैं वो केवल इसीलिए कह रहे हैं कि ये जगत को शिक्षा देने के लिए कह रहे हैं। वसुदेव जी ने प्रार्थना की, सबसे कहा भगवान हमारी एक जिज्ञासा का शमन करिए। नमो वाह सर्वदेवेभ्य ऋषयाश्रो तुमर्हथ कर्मणा कर्म निर्हारो यथास्यान्नस्तदुच्यताम। कर्म करते हुए जीव कर्म बंधन से मुक्त कैसे हो, वह उपाय बताइए। नारद जी ने कहा नाति चित्रमिदं विप्रा वसुदेवो बुभुत्सया कृष्णं मत्वार्भकं यन्नः पृच्छति श्रेयात्मनः। नारद जी ने ऋषि मुनियों की ओर देख करके कहा वसुदेव जी ने जो प्रश्न किया है कोई आश्चर्य नहीं है इनके लिए। क्यों? क्योंकि ये श्री कृष्ण को अपना पुत्र मानते हैं। अब पुत्र मानने के कारण जो श्री कृष्ण के प्रति जो है महत्व बुद्धि होनी चाहिए वो नहीं है, इसलिए ऐसा प्रश्न कर रहे हैं। नहीं तो जिसके पुत्र के रूप में भगवान ही प्रकट हो गए हो उसको कल्याण की कोई संभावना उसमें बची है कि कल्याण नहीं होगा? ऐसा संभव है नहीं है। लेकिन फिर भी ये पूछ रहे हैं क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण के प्रति भगवत बुद्धि नहीं बल्कि पुत्र बुद्धि है इनकी। क्योंकि सन्निकर्षो ही मर्त्यानाम अनादरण कारणम, अतिशय समीपता जीवन में अनादर का कारण बनती है। उदाहरण दे रहे हैं गांगम हित्वा यथान्याम्भस्तत्रत्यो याति शुद्ध है। जैसे गंगा जी के तट पर रहने वाला व्यक्ति गंगा जी में स्नान नहीं करता और दूसरी जगह बाहर जाता है तो दूसरे छोटे मोटे सरोवरों में स्नान करता फिरता है, जबकि देखा जाए तो नास्ति गंगा समम तीर्थम, गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। लेकिन फिर भी गंगा जी के प्रति महत्व बुद्धि उसकी नहीं होती। फिर भी आपने पूछा है तो हम आपको उपाय बताते हैं। कोई भी जन्म लेता है तो 3 ऋण उसके ऊपर होते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। देव ऋण क्यों है? बोले देव ऋण इसलिए है कि पृथ्वी पर रह रहे हैं आप, पृथ्वी के ऋणी हैं। पृथ्वी आपको रहने के लिए दे रही है, अन्न जल दे रही है, ऋणी है कि नहीं? जल आप पी रहे हैं, वायु वरुण देवता के ऋणी हैं। सूर्य देव आपको प्रकाश दे रहे हैं, थोड़ा सा प्रकाश पाने के लिए, ये प्रकाश तो दे सकता है ऊर्जा नहीं, लेकिन थोड़ा सा प्रकाश देने के लिए कितना बिल भुगतान करते हैं। सूर्य देव ने कभी बिल मांगा आपसे? नहीं मांगा। थोड़े से जल के लिए आपको कितना खर्च करना पड़ता है, और यहाँ वर्षा हो रही है, कभी वरुण देव ने जल मांगा, इंद्र ने जल मांगा? नहीं मांगा। पृथ्वी ने कभी किराया मांगा? नहीं मांगा। बताओ। वायु देवता आपको श्वास दे रहे हैं, इस ऑक्सीजन की कितनी कीमत है? अभी अस्पताल में भर्ती हो जाइए, ऑक्सीजन लग जाए तब पता चलेगा ऑक्सीजन की कितनी कीमत है। जबकि वो डॉक्टर आपको ऑक्सीजन जो दे रहा है वो कहीं से नहीं लाया, इसी ऑक्सीजन को इकट्ठा करके दे रहा है। उसके की सामर्थ्य नहीं है ऑक्सीजन के बनाने की,
प्रकृति से ही ऑक्सीजन लिया है, फिर भी आपसे पैसा वसूल रहा है। लेकिन इस ऑक्सीजन के लिए कभी वायु देवता ने पैसा वसूला? कोई बिल भेजा आपके पास? नहीं भेजा। तो नहीं भेजा, लेकिन फिर भी उनके द्वारा ले रहे हैं, तो ऋणी हैं कि नहीं हैं? देवताओं के ऋणी हैं। ऋषियों ने अपने सुख सुविधा का कभी ध्यान नहीं दिया। सूखे पत्ते खा करके, जल पी करके, तपस्या करके, वायु पी करके, तपस्या करके कल्याण के लिए इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिख डाले। कभी उन्होंने कुछ मांगा? किसी से नहीं। तो हम उनके ऋणी हैं और अपने पूर्वजों के ऋणी हैं, जिनका रक्त हम में बह रहा है। माता पिता के ऋणी हैं। माता पिता ने जन्म दिया, माँ ने गर्भ में रखा, पालन पोषण किया। कभी उसने बिल मांगा आपसे, आपकी माँ ने, कि हमको इतना दो? नहीं मांगा। फिर भी उनके ऋणी हैं। कर्तव्य है उनकी सेवा करना, पिता के प्रति कर्तव्य है। तो ये ऋण जो है, देखो कहते हैं ऋषि ऋण से मुक्त कब होता है जीव? जब ग्रंथों का स्वाध्याय करके जीवन अपना शास्त्र के अनुसार बना ले, तो ऋषि ऋण से मुक्त होता है। और पितृऋण से मुक्त होता है उत्तम संतान के उत्पन्न होने से, जो कुल को तारने वाली हो। हम अपने ऐसे कर्म करें कि पितरों का उद्धार कर दें और ऐसी संतान देकर जाएं जो आगे के लिए भी उद्धार कारक हों, तब पितृऋण से मुक्त होते हैं। और देव ऋण से मुक्त होते हैं यज्ञ आगादिक करके। तो इसलिए अब आप एक काम करिए, पितृऋण से आप मुक्त हैं, ऋषि ऋण से मुक्त हैं, अब देव ऋण से मुक्त होने के लिए आप यज्ञ करिए। तो फिर यज्ञ का आयोजन किया है उन्हीं सबको आचार्य बना करके, और विधिवत इनका यज्ञ संपादित हुआ है और यज्ञ पूर्ण हो गया। ऋषि मुनि सब अपने अपने स्थान को चले गए। अब समय भी हो गया है, इसलिए सब लोग आरती करेंगे, अपने अपने स्थान को पधारेंगे। अभी कल कथा और होनी है, कल अंतिम कथा है, इसलिए कल आप लोग अवश्य श्रवण करिए। अभी कथा शेष है। ऐसा न सोचिएगा कि सुदामा चरित्र हो गया तो हो गई कथा, ऐसा नहीं है। सुदामा चरित्र के बाद बहुत कथा भी शेष है। प्रायः लोग भ्रमित हो जाते हैं। सुदामा चरित्र के दिन लोग अंतिम में सुदामा चरित्र बोलकर विश्राम कर देते हैं, आगे बढ़ते नहीं, तो लोग भ्रमित रहते हैं। इसलिए अभी कथा होनी है। अभी 11 स्कंद, 12 स्कंद पूरा बाकी है, 10वां स्कंद भी अभी थोड़ा सा शेष रह गया है। अब वो शेष चरित्र भगवत कृपा से कल के प्रसंग में स्मरण करेंगे। थोड़ा कीर्तन करिए, उसके बाद आरती। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राम जय जय रघुवीर जय जय, श्री राम जय जय रघुवीर जय जय, सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय, सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय, श्री राम जय जय रघुवीर जय जय, श्री राम जय जय रघुवीर जय जय, सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय, सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल